हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो प्रोफाइल बिल्डिंग के अराउंड रहने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो कि अभी कॉलेज में है एंड फाइनल ईयर वाले बच्चे नहीं, यानी कि वो बच्चे नहीं जो कैट 26 को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कैट 26 वाले हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यार आप इन सारी वीडियोज़ पे, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आप जाओ अपना प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर कैट में परसेंटाइल नहीं आया तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये वीडियो ज़्यादा फोकस्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैट 27, कैट 28 वाले हैं, यानी कि अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में है। और अगर आप 4 इयर्स वाली डिग्री कर रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में है। मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपका थोड़ा प्रोफाइल इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, वट एग्जैक्टली इज एन MBA प्रोफाइल। सबसे पहले प्रोफाइल क्या होता है वो थोड़ा सा क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना प्रोफाइल को एक कुछ मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ समझ लेते हैं कि यार ये अगर अच्छा है तो प्रोफाइल अच्छा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक आपका रह गया एकेडमिक वाला पार्ट और एक होगा आपका अचीवमेंट्स एंड इम्पैक्ट वाला पार्ट। ठीक है, एकेडमिक वाला जो आपका पार्ट है उसमें है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। कौन सी एकेडमिक परफॉर्मेंस? आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, ये। देन उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब कैट में जो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है वो ग्रेजुएशन के बाद वाला होता है। तो अगर आप अभी कॉलेज में हो, इवन इफ आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ कहीं पे फुल टाइम वर्क करते भी हो, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसको एक इंटर्नशिप की तरह या एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते बिकॉज ये काउंट ही नहीं होगा। देन इंटर्नशिप्स आप जितनी मर्जी कर लो। उसके अलावा आपके सर्टिफिकेशन, जो आप अलग से स्किल्स को सीखते हो, सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। देन कॉलेज में आपके जो भी लीडरशिप रोल्स हैं, आप जो प्रोजेक्ट्स पे करते हो, कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट तरीके के होते रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सोशल इम्पैक्ट, जो कि आपका NGO या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे जर्नली दिख रहा है कि यार मतलब अपने आसपास सोसाइटी में आपके उस काम से फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में कंसीडर की जाती है। थिंक ऑफ इट एज योर प्रोफेशनल स्टोरी बिफोर MBA। आप कौन हो वो आपकी प्रोफाइल से पता चलता है। ठीक है, अब हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। किस चीज़ का डायरेक्ट वेटेज है, किस चीज़ का इनडायरेक्ट वेटेज है, वो भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले डायरेक्ट वेटेज जो है आपका MBA सिलेक्शन में, वो है आपके 10th के मार्क्स का, 12th के मार्क्स का एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स का, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक प्रोफाइल। किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे, दो चीज़ें होंगी। इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिस बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। देन फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। दोनों में ही अगर आप देखोगे 10th, 12th और ग्रेजुएशन का वेटेज रहता है। कुछ कॉलेजेस में नहीं है, जैसे FMS में ग्रेजुएशन का नहीं है, ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस में नहीं भी होता है। बट अगर आप देखोगे तो 10th, 12th का तो मोस्टली सारे ही कॉलेजेस में वेटेज है। उसके बाद आप देखोगे जो वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट है उसका भी डायरेक्ट वेटेज होता है, जिसमें आपका फुल टाइम वर्क एक्स कितना है, 12 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देन क्वालिटी ऑफ वर्क, किस तरीके का काम आपने किया हुआ है वो भी मैटर करता है। एंड ड्यूरेशन आपका कितना है, जो मैंने आपको बताया कि 12 मंथ से अगर आपका कम है तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इवेल्युएटेड बाय मोस्ट ऑफ बी स्कूल, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। मोस्टली सारे ही कॉलेजेस में इन चीज़ों का डायरेक्ट वेटेज रहता है। इनडायरेक्ट वेटेज, अच्छा अब इनडायरेक्ट वेटेज का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट वेटेज वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी PI शॉर्टलिस्ट में हेल्प करेंगी। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प करेंगी, वैट GD के टाइम पे डिस्कशंस में हेल्प करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी? लेट्स से एक कोई स्टूडेंट है, उसका 10th, 12th ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर है। ठीक है, उसका कैट में भी एक अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, बट इसके अलावा उसने लाइफ में कुछ नहीं किया है। बहुत सारे होंगे आप में से, आई नो काफ़ी सारे लोग रिलेट करेंगे। कुछ नहीं किया है वो तो ठीक है, बट वो कुछ उसके पास ऐसी स्टोरी भी नहीं है, या उसका जो CV है बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है। तो आप सोचो कि जब इंटरव्यूअर के सामने वो जाएगा तो इंटरव्यूअर उससे किस चीज़ के अराउंड क्वेश्चन पूछेगा? बिकॉज़ जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि आर यू अ फाइनेंस गाय? क्या आप मार्केटिंग वाले बंदे हो? क्या आपने कॉलेज के टाइम पे किसी पूरी टीम को लीड करा हो? क्या आपने कोई भी प्रोजेक्ट, कुछ भी कॉम्पिटिशन करा? बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो क्या वो ऐसी 1-2 चीज़ें थी जिसमें आपको प्रॉब्लम आई? एंड देन लेटर ऑन आपने उसमें क्या ऐसी चीज़ें करी जिसमें जिससे आपने उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाए? तो वो देखते हैं कि यार आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है। बट अगर आपके पास कुछ चीज़ें होंगी ही नहीं बताने के लिए, तो फिर क्या रहेगा? फिर क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पूछे जाएँगे, मे बी इन जनरल अभी दुनिया में कुछ भी चल रहा है वहाँ से पूछे जाएँगे। तो आप अपना इंटरव्यू के लिए जितना मर्ज़ी प्रिपेयर कर लो, आपको सामने वाले का क्वेश्चन हमेशा सरप्राइज़ करेगा। व्हेयर एज़ अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए हुए हैं, आप कहीं न कहीं पोज़ीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रहे थे, है ना? डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आपने कहीं पार्टिसिपेट करके आपके पास कोई मतलब लेट्स से कोई आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे, या जस्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी है वो भी चलता है। कोई अगर आपका रिसर्च पेपर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आपके पास होता है तो इस पे काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी डिस्कशन होते हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, देन NGO, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दिखता है कि यार एज अ पर्सन आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो। एंड देन आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
डिफरेंट जो भी होती है, आप गाना गाते हो, डांस करते हो, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक पेंटिंग और एनी काइंड ऑफ आर्ट, वो सारी चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सीवी पे होती हैं, तो आपको पता होता है कि यार लेट्स से मेरे पास मार्केटिंग में एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का, इन सारी चीज़ों का मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने इस केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीज़ें मैं सामने से दिखा भी रहा हूँ, राइट? तो मेरे से इस चीज़ के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे, चांसेस हैं कि आपका जो पीआई है, यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, वो ज़्यादा अच्छा जाएगा। बिकॉज़ 10 क्वेश्चन अगर पूछे जाने हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 6 से 7 कहाँ से आने वाले हैं। व्हेयर एज़ जो पहला वाला स्टूडेंट है, जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसको नहीं पता होता कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है? तो इतना डिफरेंस पड़ जाता है। देन आप देखोगे, अच्छा अब ये वाली तो ठीक है, पता चल गया आपको कि क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं, डायरेक्ट किसका वेटेज है, इनडायरेक्ट किसका है। अब आपके पास लेट्स से अगर नहीं है, तो आप कैसे किन-किन चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो यार अभी जो इन डिमांड स्किल्स चल रही हैं वो क्या है? अगर आप ओवरऑल बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो यार एक्सेल आपको आना चाहिए, तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है? और अब हो क्या गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत बेसिक है, हम तो कॉर्पोरेट में जाके भी सीख लेंगे एंड ऑल, तो कोशिश करो कि अभी अगर कॉलेज में आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, कहीं न कहीं कुछ डेटा पे काम करते हो, कुछ भी बेसिक से बेसिक, तो एक्सेल को ना यूज़ करना स्टार्ट कर दो, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो एक्सेल तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक्सेल का आप कुछ ऐसा मतलब लिखने के लिए लिख सकते हो, बट एक्सेल तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, उसका सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। पावर बीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सेल्स, अगर आप देखोगे कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो उसके जो डैशबोर्ड्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, पावर बीआई का बहुत सारा यूज़ होता है। देन आपका जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आपको आगे जाके फाइनेंस में जाना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और जो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले रोल्स हैं, उनमें जाना है, तो आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देन अगर आप एनालिटिक्स का देखोगे, तो आपका एसक्यूएल के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इस एसक्यूएल का लाइक जो फुल फॉर्म है, वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो क्या रहता है कि जैसे मान लो एक्सेल जो है, वो एक छोटे सेट ऑफ डेटा में आप काम कर सकते हो। अब छोटा सेट कितना, कि लेट्स से आपके पास कुछ हज़ार का डेटा है या कुछ लाख का डेटा है, तो आप फिर भी कुछ हद तक एक्सेल पे मैनेज कर लोगे। बट सोचो अमेज़न जैसी कंपनीज़, जिनके पास मिलियंस में रेगुलर बेस पे डेटा आ रहा है, अगर उन्हें चेक करना है कि यार कौन-सा पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ से हमें ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारा जो डिलीवरी है, वो जहाँ से ऑर्डर होता है प्लस जहाँ से वो स्टोर से डिलीवरी बॉय आता है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किस सेगमेंट में बहुत कम है। तो वो सारे डेटा के लिए जो ये वाला जो लैंग्वेज है, इसमें आपके पूरे डेटा सेट्स बनते हैं, जल्दी आप उनको कैटर कर पाते हो कंपेयर टू एक्सेल। तो जब भी बड़े स्केल पे चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली इस लैंग्वेज के थ्रू होती हैं। तो अगर आपको ये आता है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है? देन आपका पाइथन बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत ज़्यादा, लेट्स से अगर आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे, तो उसमें काफ़ी ईज़ी है, ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बट अगर आपको ये आती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है? एंड देन डेटा एनालिटिक्स में और भी जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आप कर सकते हो। ये आपका हो गया पूरा एनालिटिक्स का। अगर आप एमबीए आगे जाके बिज़नेस एनालिटिक्स में करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे। देन मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में आपका मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, इनफैक्ट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे एड्स होते हैं आजकल, लिंक्डइन पे एड्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो कैसे चलता है, कैसे आप कैंपेन सेट करते हो, कैसे आप यू नो बजट सेट करते हो कि कौन-सा आपको कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स आप चला सकते हो, ये सारी चीज़ें। देन एसईओ गूगल पे, इनफैक्ट अब तो जैसे एक पहले होता था कि सिर्फ़ हम गूगल पे एसईओ करते थे, कि लेट्स से अगर मैं लिख रहा हूँ मे बी बेस्ट पाइथन कोर्सेज़, तो जो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऊपर है। बट अब अगर आप देखोगे, जब से चैट जीपीटी आया है, जेमिनी आया है, तो ये जो एआई एजेंट्स होते हैं, इनका भी एसईओ होता है, ठीक है? तो अगर आप वो चीज़ें पहले सीख लेते हो, तो आप थोड़ा-सा मार्केटिंग में मार्केट में जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है, उससे थोड़ा-सा आगे चले जाओगे, राइट? तो एसईओ के भी डिफरेंट पार्ट है। अपने आप को आप कैसे सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज़ करके ऊपर रैंक करा सकते हो, वो वाली स्किल हो जाती है। एंड देन आपका जो कंटेंट स्ट्रैटेजी, कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी? सोशल मीडिया वाली स्ट्रैटेजी, है ना? ऑर्गेनिक वाला जो आजकल चल रहा है, तो वो आप कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हो, तो इसके अराउंड कोर्सेज़ कर सकते हो। देन आपका प्रोडक्ट में, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे कुछ-कुछ कोर्सेज़ होते हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अब मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म का नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज़ देन फिर वो थोड़ा प्रमोशनल लगता है। बट आपको पता है, कोशिश करो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, जहाँ पे आप चीज़ें जो भी सीख रहे हो, उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो, आपको पता चले कि यार इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से ये लोगों में मेरी इतनी रैंक है, एंड देन आपको सर्टिफ़िकेट मिला, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। कुछ-कुछ कॉलेजेस भी हैं, जैसे आईएम बैंगलोर, आईएम अहमदाबाद, इन सब के भी ना खुद के भी कुछ-कुछ फ्री कोर्सेज़ होते हैं, पेड कोर्सेज़ होते हैं, उनको कर सकते हो, उनका भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। देन यूआई यूएक्स, यूज़र इंटरफ़ेस एंड यूएक्स होता है यूज़र एक्सपीरियंस। कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट, उस पे आप जो भी देखते हो, जो भी आपका फ्रंट एंड होता है, उसका जो यूआई बनता है, उसके अराउंड आप कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो।
ज़रूरी नहीं है कि आप आगे जाके डिज़ाइनर बन रहे हो, ठीक है? कभी-कभी ना लोग इसमें ये चीज़ सोचते हैं कि यार मैं क्यों सीखूँ डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को तो आगे जाके लेट्स से अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर बनता हूँ, तो मैं थोड़ी ऐड चलाऊँगा। ऑब्वियसली आप ऐड नहीं चलाओगे, बट आपके अंडर जो लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जब तक आपको ही नहीं पता होगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आप किसी से क्या काम करा पाओगे, राइट? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको यूआई यूएक्स के बारे में पता होना चाहिए कि यूज़र एक्सपीरियंस को आप कैसे बेटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इनके अराउंड थोड़ा खुद से रिसर्च करो, लिंक्डइन पे देखो, गूगल पे देखो, आपको चीज़ें मिलेंगी ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे कोर्सेज़ मिलेंगे जहाँ पे आप ये चीज़ें सीख सकते हो। देन कॉलेज में कौन-कौन सी लीडरशिप पोज़ीशन होती हैं? देखो आपके डिफरेंट क्लब्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें आप क्लब प्रेज़िडेंट अगर बनते हो, क्लब प्रेज़िडेंट तो ख़ैर बहुत ऊपर वाली पोस्ट होगी, बट क्लब में एक कोशिश करो पहले तो आप क्लब का पार्ट बनो, उसमें फिर डिफरेंट जो भी हायरार्की होती है, उसमें आप जितना ऊपर तक जा सकते हो, उतना आगे जाके आपका हेल्प होता है, ठीक है? देन आप देखो जो डिफरेंट इवेंट होते हैं, उनको अगर आप हेड करते हो, स्टूडेंट काउंसिल में अगर आपके पास कोई पोज़ीशन है, फेस्ट का ऑर्गेनाइज़ अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली ये लीड या हेड वाली ही चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं बिकॉज़ इंटरव्यू में देखते हैं कि कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि आपने 5-6 लोगों को ऑर्गेनाइज़ करके कोई एक इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट कराया हो, लोगों को हेड किया हो बिकॉज़ अल्टीमेटली आप एमबीए में जा रहे हो, तो आप मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका एमबीए प्रोग्राम है, वो आपका पूरा मैनेजरियल आप कैसे मैनेजरियली एफिशिएंट होते हो, उसके ऊपर है, राइट? तो अगर आपने लाइफ में पहले लोगों को मैनेज नहीं किया होता है, तो वो थोड़ा-सा एक काइंड ऑफ एक ऐसा इम्पैक्ट आता है कि यार ये बंदा तो थोड़ा फ्रेशर है। ऑब्वियसली कॉलेज के बाद आप एज़ अ फ्रेशर ही जा रहे हो, बट एटलीस्ट कॉलेज में अगर आपने चीज़ें की होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो उसका मतलब जो आप अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हो इंटरव्यूअर्स को, ठीक है? देन नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएँ तो कॉम्पिटिशन एंड प्रोजेक्ट्स जो कॉलेज में होते हैं, डिफरेंट आप देखोगे केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब हर किसी के कॉलेज में अलग-अलग सीन है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से हो। अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, टियर 1 कॉलेज से हो, तो वहाँ पे देखोगे मोस्टली ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। बिज़नेस चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली वो सारे स्टूडेंट जो कि अभी बीबीए कर रहे हैं या फिर लेट्स से बीकॉम में भी होते हैं, राइट? तो वो अगर आपने किए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। देन हैकाथॉन्स होते हैं कि डिफरेंट डिज़ाइनर्स हो गए और भी मतलब डिफरेंट लोग हो गए, उन्हें एक सर्टेन सेट ऑफ एक प्रोजेक्ट दे दिया एंड देन उनको वो कंप्लीट करना है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, है ना? डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर इनमें जो आपके कोडिंग वाले लोग होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर हैकाथॉन्स ये चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको 1 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? देन आपके जो प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें हैं, लाइव प्रोजेक्ट, स्टार्टअप कंसल्टिंग, आज के टाइम पे यार ये तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे, तो मोस्टली आपको इतने सारे स्टार्टअप्स आपको मिल जाएँगे ना लिंक्डइन पे जाके देखोगे आपको ऐसे-ऐसे फाउंडर्स मिलेंगे जिनकी कंपनी में 10-20 लोग हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया। आपको दिखेगा भी कि उनके प्रोडक्ट में दम है, उनके प्रोडक्ट आगे जाके अच्छा कर सकता है। ऐसा कोई भी कंपनी अगर आपको मिलता है, उस स्टार्टअप के साथ आप कॉलेज के टाइम पे काम कर सकते हो। उसमें आप जितना सीखोगे ना, उतना आप किसी भी ऐसे सर्टिफ़िकेशन कोर्स से या फिर लेट्स से कि किसी वीडियो में कोई कुछ बता रहा है एंड देन उसके बाद आपने एक एग्ज़ाम दे दिया, सर्टिफ़िकेट मिल गया। उससे कम से कम 10 एक्स ज़्यादा लर्निंग होगी, अगर आप किसी भी स्टार्टअप के साथ जुड़ जाते हो, अपने कॉलेज के टाइम पे, राइट? बहुत ज़्यादा क्योंकि ना यहाँ पे आपको रियल लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको पता चलती हैं। आप सीख तो लोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा एड्स वगैरह चीज़ें ऐसे चलाई जाती हैं, बट एक्चुअल में जब आपको एक सर्टेन सेट ऑफ अमाउंट में बजट सेट करना है कि मेरे पास इतना ही पैसा है, इतने का ही मैं ऐड चला सकता हूँ, इतना ही मेरा टारगेट ऑडियंस है। रियल लाइफ़ जब चीज़ें आपको पता चलती हैं, तो वो जो आप बुकिश चीज़ें या जो आप एक कोर्स में चीज़ें सीख के आ रहे होते हो, उससे आप वहाँ पे जो आपको नॉलेज मिला होता है, उसको आप जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो रियल लाइफ़ चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मार्केटिंग रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस पे अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, तो अगर आप करोगे, तो बेटर रहता है। ठीक है? देन सोशल वर्क एंड वॉलंटियरिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार अगर आपके पास किसी भी एनजीओ का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई फुल टाइम एनजीओ ज्वाइन किया है छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर आपने काम किया अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कोई आपने फंड रेजिंग ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज किया मे बी कम्युनिटी में आपका कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपने कहीं पे ना कोई क्लीननेस प्रोग्राम है कुछ ऐसा करा है एंड देन आपके जो सोशल इनिशिएटिव्स होते हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एंड हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि चाहे आप ये कर रहे हो चाहे आपने स्टार्टअप में कहीं काम किया है चाहे आपने कोई इंटर्नशिप किया है उसका जो मेजरेबल इम्पैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि कितना नंबर क्या है, 50 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया, है ना? 1 लाख रुपए से ज़्यादा रेज़ किए, 20 वॉलंटियर्स की टीम को लीड किया या 10 प्लस हमने कम्युनिटी ड्राइव नंबर्स का बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखोगे, हम जब कॉलेज में अपना सीवी बनाते हैं, तो मोस्टली आप किसी की देखा-देखी में सीवी बना रहे हो, है ना? तो आप लिख रहे हो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें ऐसे पॉइंटर्स
कोई मैटर नहीं करते आगे जाके एमबीए में। हर चीज़ का एक नंबर है। आपकी जो भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें से कितना इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसको आप एक नंबर के टर्म्स में डिफाइन करके बता सकते हो? अगर हाँ, तो उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है और तो ही उस चीज़ का वैल्यू होता है। ऐसे आप जस्ट अच्छे वर्ड्स में कुछ भी लिख दोगे, तो वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका सोशल वर्क एंड वॉलंटियरिंग। देन लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का लिंक्डइन नहीं है, आई विल सजेस्ट कि यार सब अपना लिंक्डइन बना लो। लिंक्डइन पे आपकी अच्छी फ़ोटो, एक प्रोफेशनल फ़ोटो कुछ इस तरीके की होनी बहुत ज़रूरी है। देन उसके अलावा जो भी आपकी एक एक हेडलाइन में आप बताओ कि ये तो मैं खैर क्या ही बता रहा हूँ, मेरा खुद का लिंक्डइन उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, ये जो भी चीज़ें आपने करी हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट करते हो कुछ भी और उससे आपके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे हैं, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ से आप बहुत लोगों को आउटरीच कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ कर सकते हो, तो ये भी करना चाहिए। ठीक है? नाउ अभी तक हमने जो भी बात करी, ये उसका समरी है। ठीक है? बिफोर एमबीए, यानी कि बिफोर एमबीए भी नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखो बिफोर कैट, क्या-क्या चीज़ें हैं? एकेडमिक्स प्लस वर्क एक्सपीरियंस प्लस कैट का परसेंटाइल। इन 3 चीज़ों की बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है? कहीं-कहीं पे वर्क एक्स मैटर करता है, कहीं पे नहीं करता। बट मोटा-मोटी इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा कि यार आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, या कहीं का भी आपको हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ऑब्वियसली कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी से हो या फिर वो, एंड देन इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। वो सारी चीज़ें मैंने इसी में ही कंसिडर कर ली। ठीक है? जब इंटरव्यू कॉल आता है तो उसमें आपसे लेट्स से मेरे को आई एम इंदौर या आई एम अहमदाबाद, किसी का भी इंटरव्यू कॉल आया, तो उनकी साइट पे जाके मेरे को एक फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में पूछा गया होता है कि क्या-क्या मैंने प्रोजेक्ट्स किए, क्या मेरे पास कुछ इंटर्नशिप्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्या मैंने कोई लीडरशिप रोल्स, ऐसे ना क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप आंसर करते हो। इनसे होता क्या है, इनसे आपको एक स्टोरी मिलती है इंटरव्यू में, जिसके अराउंड आपसे बात की जाएगी। ठीक है? इन चीज़ों के अराउंड प्लस आपके एकेडमिक्स के अराउंड। ये डिसाइड किए करेगा कि आपको एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये आपके सिलेक्शन के काम आता है। ठीक है? इस बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आया, मतलब कि अगर कैट का परसेंटाइल नहीं आया, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि हम दिन में वो जो 3 से 4 घंटा है, या फिर अभी तो आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो लेट्स से 2 घंटे जो हैं कैट के, उनको हम साइड निकाल दें। उसके बाद इन चीज़ों के लिए हम टाइम निकालें। बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल। ठीक है? फिर उसके बाद जब आपका एमबीए की प्लेसमेंट, आप कॉलेज के अंदर चले गए, तो फिर वहाँ पे जाके प्लेसमेंट राउंड होते हैं। जब पहले आपका इंटर्नशिप के लिए होता है, एंड देन इंटर्नशिप में अगर आप अच्छे करते हो तो वहाँ पे आपको पीपीओ भी मिल सकता है, विच इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। नहीं तो आप फाइनल प्लेसमेंट के लिए जाते हो। उसमें देखते हैं कि यार आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके पास अगर प्रायर वर्क एक्स था तो उस वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड देन आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं थ्रू आउट ये 2 साल जो आपने एमबीए किया कॉलेज में। तो इस बेसिस पे आपको अच्छी कंपनीज़ का शॉर्ट लिस्ट आ जाता है। ठीक है? तो एडमिशन चांसेस कैट स्कोर, एकेडमिक्स और वर्क एक्स से बनेंगे, एंड देन उसके बाद अच्छी प्लेसमेंट के चांसेस आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड आपकी जो प्रोफाइल में कितनी डेप्थ है, उससे बनेगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो कैट 27 का न्यू बैच है, उसको हमने अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है? इसके अराउंड जो भी डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो या आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हो। वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊँगा, हमारे बहुत सारे मॉडरेटर्स मिल जाएंगे जिनको ये सारी चीज़ों का आइडिया है। आप उनसे कितनी भी क्वेरीज पूरे दिन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अभी हमने रिसेंटली एक टॉपर्स मीट कंडक्ट कराई थी, वहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे स्टूडेंट आए थे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आई एम कैलकाटा, है ना, एक्सिलराई, आई एम लखनऊ, जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, या आई एम अहमदाबाद, इन कॉलेजेस से ये सारे स्टूडेंट्स आए थे। एंड वी रियली होप कि नेक्स्ट ईयर 2027 के बाद जब हम ये टॉपर्स मीट कंडक्ट करें, तो आप में से बहुत सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे जो हमारी ये पार्टी होती है टॉपर्स मीट में, उसका पार्ट बने। ठीक है? ये सारी आपकी कोर्स की डिटेल्स हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो आपके फैकल्टीज़ रहेंगे, अमित पंचमाटिया सर, शबाना मैम, निखिल गोयल सर एंड इंद्रजीत सर, हु इज़ द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ iQuanta। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, चेकआउट कर लो, और कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।